हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अटैकिंग रूरल पॉवर्टी। एक पुस्तक है अटैकिंग रूरल पॉवर्टी। इसके लेखक कौन है? कुंभ एंड अहमद जी हैं। इसके लेखक कौन है? कुंभ एंड अहमद जी उसके लेखक हैं। क्लियर है बात? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारा? ग्रो मोर फूड कैंपेन। ग्रो मोर फूड कैंपेन की बात की जाए तो एक ग्रो मोर फूड प्रोग्राम भी चलाया गया था, वह 1942 में चलाया गया था। लेकिन ग्रो मोर फूड कैंपेन की बात की जाएगी तो 1947 आप याद रखेंगे। क्लियर है बात? तीसरे बिंदु की बात की जाए, तीसरा बिंदु क्या कह रहा है? आज़ादी के पश्चात। अब आज़ादी की पश्चात कह रहा है तो आज़ाद कब हुआ हमारा देश? हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी के पश्चात ग्रामीण विकास के लिए पहला कार्यक्रम आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। उसके बाद जो पहला कार्यक्रम था ग्रामीण विकास के लिए वह था इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जिसको हिंदी में इटावा अग्रगामी योजना भी कहते हैं। क्लियर है बात? इससे पहले भी कई कार्यक्रम चलाए गए। अगर हमारे ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम की बात की जाए तो 1903 से ही, तब से 1903 से ही प्रोग्राम हमारे यहाँ चलाए जाने लगे थे। 1903 में हमारे यहाँ पहला कार्यक्रम चलाया गया आदर्श ग्राम योजना, जिसके संचालक माने जाते हैं सर डैनियल हैमिल्टन जी। क्लियर है बात? उसके बाद दूसरा कार्यक्रम 1908 में श्री निकेतन योजना, जिसके संचालक आपके यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी को माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1908 में इस कार्यक्रम का संचालन किया। उसके बाद 1914 में श्री निकेतन नाम के विद्यालय खोले और उसके बाद 1920 में श्री निकेतन नाम की एक संस्था भी खोली। उसके बाद 1920 में ही आपके यहाँ दो कार्यक्रम और चलाए गए। एक चलाया गया गुड़गांव योजना FL ब्रायने द्वारा। किसके द्वारा? FL ब्रायने द्वारा कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद आपके यहाँ 1920 में ही सेवाग्राम योजना चलाई गई। 1920 में ही सेवाग्राम योजना किसके द्वारा चलाई गई? आपके महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई। क्लियर है बात? 1928 आया। कौन सा सन आया? 1928 आया। 1928 में आपके यहाँ चलाया गया मार्थेंडन योजना। मार्थेंडन योजना किसने चलाया? डॉक्टर स्पेंसर H द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया गया। क्लियर है बात? फिर 1929 की बात करी जाए, वैसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है। 16 जुलाई 1929 आया। 16 जुलाई 1929 को आपके यहाँ ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च खोला गया, जो कि कहाँ खोला गया? न्यू दिल्ली में खोला गया। क्लियर है बात? फिर अगली बात की जाए 1932 आया। 1932 में आपके यहाँ बड़ौदा ग्राम पुनः निर्माण योजना चलाई गई। बड़ौदा ग्राम पुनः निर्माण योजना आपके यहाँ कृष्णा मचारी द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई? कृष्णा मचारी द्वारा चलाई गई। फिर 1942 आया। 1942 में आपके यहाँ ग्रो मोर फूड प्रोग्राम चलाया गया। फिर 1945 आया। 1945 में आपके यहाँ IVS चलाया गया, इंडियन विलेज सर्विस चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? आपके यहाँ WH विसर द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया गया। फिर 1946 आया। 1946 एक ऐसा सन था जब इस देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया गया, फिरका कार्यक्रम चलाया गया। फिरका कार्यक्रम की बात की जाए तो यह मद्रास सरकार द्वारा चलाया गया, लेकिन मद्रास सरकार ने इसका श्रेय जो है टी प्रकाशम को दिया है। प्रकाशम जी को दिया इसका श्रेय, प्रकाशम जी को दिया। क्लियर है बात? इसका श्रेय प्रकाशम जी को दिया। मद्रास सरकार भी ऑप्शन में होगा तब भी सही है, टी प्रकाशम भी ऑप्शन में होगा तो वह भी सही माना जाएगा। 1946 में फिरका कार्यक्रम चलाया गया। फिरका कार्यक्रम में हम लोग जो SC कोटे के लोग थे और जो आपके यहाँ हथकरघा का काम जानते थे, हथकरघा का मतलब जो हाथों से बुनाई की जाती है, उस गांव में, जिस गांव में यह काम होता था, उन्हीं गांवों को चुना गया। फिरका का मतलब होता है, फिरका का मीन्स होता है 5 से 10 गांवों का समूह एक फिरका कहलाता है। क्लियर बात? मतलब 2 फिरका कहा गया तो लगभग 10 से 20 गांव, अगर 3 फिरका तो 20 से 30 गांव, मतलब 5 से 10 गांवों को एक फिरका, 10 से 20 गांवों को 2 फिरका, 20 से 30 गांवों को 3 फिरका कहा जाता था। क्लियर है बात? उसके बाद आपके यहाँ आज़ाद हुआ देश आपका। जब आज़ाद हुआ तो ग्रामीण लोग शहर की ओर भागने लगे, शहर में रहेंगे, शहर में रहेंगे। तब देश में क्या हुआ? देश में क्या हुआ कि नहीं, शहर की ओर सब लोग भाग जाएंगे तो गांव में कौन रहेगा? तो शहर की ओर गांव वालों के पलायन को रोकने के लिए
हमारे यहाँ सरकार ने अमेरिका से एक व्यक्ति को बुलाया, इसका नाम अल्बर्ट मेयर था। अल्बर्ट मेयर एक ग्रामीण समाजशास्त्री थे। कौन थे? ग्रामीण समाजशास्त्री थे। क्लियर है बात। इन्होंने 1948 में, कब? 1948 में इटावा अग्रगामी योजना जिसको इटावा पायलट प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इटावा जिले में महेवा गांव में 64 गांवों को केंद्र मानकर, मतलब 64 गांवों को इसमें सम्मिलित करके, महेवा गांव को केंद्र माना और इसके आसपास के 64 गांवों को इसमें सम्मिलित करके इस योजना का संचालन कर दिया। क्लियर है बात। अगर इसके उद्देश्यों की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या था? मानसिक विकास करना, जो मानसिक विकास होता है उसको करना गाँव के लोगों के अंदर। दूसरी बात सहभागिता और सहकारिता का विकास करना, पंचायतों का विकास आदि था। क्लियर है बात। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अल्बर्ट मेयर ने VLW नियुक्त किए। VLW कौन होते हैं? विलेज लेबर वर्कर होते हैं, जो विलेज में ही रहते हैं और विलेज में एक वर्कर की भांति काम करते हैं। क्लियर बात। फिर यह कार्यक्रम सफल हुआ और कार्यक्रम के सफल होने पर इसको गोरखपुर और फैजाबाद में भी चलाया गया। क्लियर है बात। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बाद एक कार्यक्रम और चलाया गया जिसका नाम है नीलो खेड़ी कार्यक्रम। अब नीलो खेड़ी कार्यक्रम इसलिए चलाया गया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान से आए हुए लोगों को अपने देश में बसाना था। उनको बसाने के लिए और ऊसर दलदली भूमि के सुधार के लिए 1948 में हरियाणा में नीलो खेड़ी एक स्थान है, वहाँ पर यह कार्यक्रम चलाया गया। क्लियर है बात। इस कार्यक्रम को हम शहरी और ग्रामीण दोनों कार्यक्रम कहते हैं और इस कार्यक्रम का एक और नाम है जिसको हम मजदूर मंजिल भी कहते हैं। मजदूर मंजिल भी इसी कार्यक्रम का दूसरा नाम है। क्लियर है बात। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मजदूर मंजिल किस कार्यक्रम कहा जाता है? नीलो खेड़ी कार्यक्रम को कहा जाता है। क्लियर है बात। अगर इस कार्यक्रम के संचालक की बात की जाए तो इस कार्यक्रम के संचालक सुरेंद्र कुमार डे जी थे। सुरेंद्र कुमार डे जी थे, जिनको हम शॉर्ट में श्री SK डे भी कहते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद नीलो खेड़ी कार्यक्रम के उद्देश्य की बात की है तो हमने चर्चा की है, पाकिस्तान से आए हुए लोगों के निवास की व्यवस्था करना और बेकार भूमि को कृषि के योग्य बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है बात। उसके बाद सर्वोदय कार्यक्रम चलाया गया। सर्वोदय कार्यक्रम जो है विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। अगर हम बात करें तो इस 1948 में आपके यहाँ 3 कार्यक्रम चलाए गए। 1948 में कितने कार्यक्रम? एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, नीलो खेड़ी कार्यक्रम चलाया गया और सर्वोदय कार्यक्रम चलाया गया। क्लियर है बात। उसके बाद 1951 आया तो 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया। भूदान का मतलब भूमि का दान करने से था। यह कार्यक्रम 1951 में पोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। पोचमपल्ली एक गांव था, वहां पर विनोबा भावे को एक जो है स्वामी थे भूमि के, उन्होंने जो है जमींदार नाम के जिम्मेदार थे जो, उन्होंने विनोबा भावे को अपनी भूमि का 6वां हिस्सा दान किया। इसी को देखते हुए उन्होंने देश भर में लोगों से यह गुहार लगाई कि आप लोग गरीबों को अपनी ज़मीन का 6वां हिस्सा दान कीजिए। उसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का नाम भूदान आंदोलन रख दिया गया, जो कि 1951 में विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। क्लियर है बात। अगली बात की जाए तो सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP जिसको हम कह सकते हैं, CDP। क्लियर है बात। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2 अक्टूबर 1952 को हमारे देश में चलाया गया। क्लियर है बात। यह कार्यक्रम जो है विकसित कहाँ से हुआ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से विकसित हुआ। इस कार्यक्रम की फिलॉसफी क्या है? सेल्फ हेल्प है। इस कार्यक्रम का दर्शन जो कहा जाता है वो सेल्फ हेल्प है। सेल्फ हेल्प मतलब स्वयं सहायता है। क्लियर है बात। और CDP जो है वो ग्रो मोर फूड की रिपोर्ट के आधार पर चलाया गया। ग्रो मोर फूड जो कैंपेन था, जो ग्रो मोर फूड कार्यक्रम था, उसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसी रिपोर्ट के आधार पर CDP चलाया गया। यदि बात की जाए इसकी संरचना की तो इसकी संरचना इटावा पायलट प्रोजेक्ट की संरचना के आधार पर बनाई गई। क्लियर है बात। अगर बात की जाए CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकनीकी सहायता की, टेक्निकल हेल्प की, तो USA से इसकी टेक्निकल हेल्प ली जाती थी। क्लियर है बात। CDP में 55 ब्लॉक शामिल थे और 300 गांव भी शामिल थे। क्लियर है बात। CDP कार्यक्रम की बात की जाए तो इसमें विलेज लेवल वर्कर भी नियुक्त किए गए,
जो कि 5 से 10 गांव देखते थे। हम जानते हैं विलेज लेवल वर्कर कहाँ से उठा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट से, जिसको जो है दिया किसने, अल्बर्ट मेयर ने दिया। क्लियर है बात। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।